आप लोग को बेसिक मैथ्स बता रहे थे, उसमें एक और कंसेप्ट है जो उस दिन टाइम नहीं था, नहीं बताए थे। शॉर्टकट मेथड फॉर बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम ऐसे पूरा उसका क्या एक्सपेंशन होता है, बाइनोमियल थ्योरम डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, वहाँ पर देखेंगे। लेकिन बहुत बार बीच में बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करने के लिए कुछ शॉर्टकट मेथड हम बताने जा रहे हैं, तो वो कैसे करिएगा वो बताएंगे। और उसके बाद नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम में डिफरेंट नंबर्स के बारे में आप देखेंगे। वो तो ऐसे बचपन में नंबर सिस्टम पढ़ना है, लेकिन उतना से काम यहाँ नहीं चलता है। तो जो बचपन वाला है उसको रिवीजन कराते हुए कुछ हम उसमें बहुत कुछ ऐड ऑन करते हुए कंसेप्ट थिंग्स को बताएंगे। तो आइए सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम का शॉर्टकट बताते हैं। देख, बेसिक मैथ्स का शॉर्टकट ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? बाई मतलब होता है दो, नोमियल मतलब टर्म। दो टर्म का जो कोई एक्सप्रेशन होता है उसी को बोलते हैं बाइनोमियल। और थ्योरम मतलब उस पर कोई भी नेचुरल नंबर पावर है तो उसको आप एक सीरीज के टर्म में लिख सकते हैं, उसी को बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लेकिन उस फॉर्मूला को डिटेल्स में आप बाइनोमियल थ्योरम में देखेंगे। हम यहाँ पर उसका शॉर्टकट तरीका बताने जा रहे हैं। देखिएगा, जैसे हम लेते हैं a प्लस, हम लेते हैं a एंड प्लस क्या b टू दी पावर क्या 6 लेते हैं। इसको एक्सपेंशन करना है। आप a प्लस बी का स्क्वायर जानते हैं सीधा बचपन से, a प्लस बी का क्यूब जानते हैं, लेकिन उससे बड़ा के लिए बहुत बार ज़रूरत पड़ता है। तो आप कैसे करेंगे एक्सपेंशन, वही आपको बता रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला टर्म एक पल लिखिए। पहला टर्म क्या लिख देंगे? 1 इंटू, और इसमें दो टर्म है इस बाइनोमियल में। बाई मतलब दो, नोमियल मतलब टर्म। दो टर्म का कोई भी एक्सप्रेशन पर पावर नेचुरल नंबर रहता है, उसी को हम लोग एक्सपेंशन लिखते हैं, बोलते हैं इसलिए बाइनोमियल। अब यहाँ पर उसके बाद इसका पहला टर्म पर पावर क्या दीजिए, इसका जो इंडेक्स है 6, और यहाँ जो दूसरा टर्म है उसका पावर क्या होगा, 0 हो जाएगा। ऐसा है, पहला टर्म ऐसे लिख लीजिए, कोफिशिएंट 1, और जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर यही, और सेकेंड टर्म का पावर क्या, 0। उसके बाद जो भी टर्म आएगा उसमें a का पावर 1 से बढ़ाइएगा, और b का पावर, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, a का पावर 1 से घटाइएगा और b का पावर 1 से बढ़ाइएगा, ये करना है। और कोफिशिएंट क्या होता है उसको देखिएगा, समझिएगा। देखिए, अब लिख रहे हैं, दूसरा टर्म लिखना है तो उसका कोफिशिएंट, इस दोनों को क्या करिए, प्रोडक्ट कर दीजिए, इस दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए। तो प्रोडक्ट करिएगा तो क्या आएगा, 1 इंटू क्या 6, और जितना टर्म लिख दिए हैं उतना ही से डिवाइड करिए। कितना टर्म लिख दिए हैं, एक टर्म लिखे हैं तो 1 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। इसका वैल्यू अब ये मन ही में करना है, लेकिन आपको सिखाना है इसलिए उसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पर इसको लिख देना है, मीन्स इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा क्या, 6। और a का पावर 1 से क्या करना है, आपको घटाना है, तो 5 हो जाएगा। अब b का पावर 1 से बढ़ाना है, दूसरा टर्म। अब उसके नेक्स्ट टर्म में देखिए, सेम तरह से, ये तो a और b के बारे में पता ही है कि एक a का पावर 1 से घटेगा और b का पावर 1 से बढ़ेगा। कोफिशिएंट मेन है, तो कोफिशिएंट क्या करिए, इसको इसमें इससे प्रोडक्ट कर दीजिए। चलिए इसी से करते हैं, इसमें इसको क्या करिए, प्रोडक्ट करिए। मीन्स a का पावर और इसको प्रोडक्ट करना है, कितना आया, तो 30 यही हो जाएगा। ऐसे लिख देते हैं, चलिए 6 इंटू क्या 5, और उसके बाद जितना टर्म लिख दिए उतना से डिवाइड करिए। कितना टर्म लिखे हैं, 1 2, ठीक है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक कैलकुलेट करेंगे तो कितना बनेगा, ये वाला 15 हो जाएगा। और a का पावर आपको पता है
4 हो जाएगा। अब b का पावर पता है कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उस टाइप से। तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सेम टाइप से। अब जो अगला टर्म का कोफिशिएंट होगा क्या होगा, इसको प्रोडक्ट करिएगा, इसको क्या प्रोडक्ट करिए, कितना बनेगा 15 और इंटू क्या 4, और जितना टर्म लिख दिए हैं उतना ही से डिवाइड किए। कितना टर्म लिख दिए हैं, तो 1 2 3, तो 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, और इसका वैल्यू जब निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। यहाँ पर 5 का 20 सॉरी 5 60 से 20 हो जाएगा, होगा ना जी, 20 हो गया, और a का पावर 3 हो जाएगा और b का पावर 1 से बढ़ जाएगा, तो ऐसा हो गया। नेक्स्ट टर्म देखिएगा, सेम तरह से करना है, तो इसको क्या करिए प्रोडक्ट कर दीजिए, तो कितना बनेगा 20 और इंटू क्या 3 और डिवाइडेड बाई क्या, जितना टर्म लिख दिए हैं, कितना टर्म लिख दिए हैं, तो 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसका वैल्यू निकालिएगा, तो इसका a स्क्वायर हो जाएगा और b का पावर 4 हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालिए, तो a कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखिएगा उसके आगे इसका जैसे ही कोई कोफिशिएंट रिपीट करने लगा, अब देखिए यहाँ पर 20 आया, इसके बाद इसका 15 है, तो a भी क्या आ गया 15, तो आगे का जो कोफिशिएंट होगा इस टाइप से निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है। इसके अगला कोफिशिएंट जो होगा, इसके पहले वाला 6 है तो वो भी 6 होगा, उसके बाद वाला क्या होगा, यहाँ 1 है तो वो भी क्या होगा 1। जब रिपीट करने लगे तो वही पहले वाला उसका लिखते चले जाइए। एक्चुअली में बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, बिगिनिंग से और इन से इक्वी डिस्टेंट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है, सेम होता है। इसलिए जैसे ही रिपीट करने लगे, जैसे देखिए इसका 15 था कोफिशिएंट, यहाँ पर 15 है, तो हम लोग को क्या करना है, अगला जब लिखेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसके पहले वाला का 6 है कोफिशिएंट, तो 6 और a क्या हो जाएगा, a का पावर 1 और b का पावर क्या 5, उसके अगला क्या हो जाएगा, तो 6 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो a क्या हो जाएगा 1 और इंटू a का पावर क्या 0 और b का पावर क्या 6। यही तो है, क्लियर है इस टाइप से। अब ये तो आपको सिखाने के लिए इस कैलकुलेशन को यहाँ दिखाए हैं कि हो क्या रहा है, इसको लिखना नहीं रहता है, ये सब वो कहाँ करना रहता है, मन में। ये कहाँ का बात है, तो मन में, ये सब कहाँ रहेगा, तो ये कैलकुलेशन ये टोटल चीज़ मन में रहेगा, ये मन में कैलकुलेट कर लीजिए, ये मन में कैलकुलेट कर लीजिए, मन में कर लीजिए, और खाली ये वाला वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, आप जो भी कैलकुलेट करके जो घटावाता है वैल्यू लिख लीजिए। क्लियर, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। देखिए और अगर मान लीजिए हम बोलते हैं इसका एक्सपेंशन निकालिए, तो आप लोग निकालिए उसी टाइप से। एक a माइनस बी का पावर क्या 7 है, इसको एक्सपेंड करना है, आप लोग निकालिए उसी टाइप से। क्या करिए, एक चीज़ हम बता देते हैं खाली, अगर बीच में एक माइनस आ गया तो पहला टर्म पॉजिटिव लीजिएगा और उसके बाद दूसरा टर्म निगेटिव, फिर तीसरा टर्म पॉजिटिव, फिर निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, इस टाइप से आएगा। लेकिन कोफिशिएंट निकालने का, पावर निकालने का जो तरीका बताए हैं उस पहले वही चीज़ रहेगा। फिर बोल रहे हैं अगर निगेटिव आ गया एक टर्म तो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, उसके बाद निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव, इस टाइप से अल्टरनेटली लीजिएगा। चलिए लिखिए, 2 मिनट में उसको निकालिए, तो उसके बाद हम करते हैं।
आ गया, देखिए मिलाइए क्या करते हैं। सबसे पहला टर्म का कोएफिशिएंट 1 और इनटू ए का पावर इसका हाईएस्ट जो इंडेक्स है तो 7 हो जाएगा, और बी का पावर 0, यही हो गया। पहला टर्म पॉजिटिव तो दूसरा टर्म क्या होगा, निगेटिव। निगेटिव वाला क्लियर, निगेटिव। उसके बाद इसका कोएफिशिएंट लिखिएगा तो इस दोनों को प्रोडक्ट करिएगा, तो 1 इंटू 7 और ए वाला सीधा आप डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो 7 और कितना टर्म लिखे हैं, तो एक टर्म, तो एक टर्म से डिवाइड कर दीजिए, और ए का पावर 1 से घटाना है तो क्या हो जाएगा 6, और बी का पावर 1 से बढ़ाना है। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस, अब प्लस हो जाएगा, इसका टर्म लिखेंगे तो ये कितना है 7 इंटू 6, 7 छक 42, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना टर्म लिखे हैं 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना बनेगा ये वाला 21 हो गया, और ए का पावर 5 और बी का पावर 2 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट टर्म प्लस के बाद क्या आएगा माइनस, इसको प्रोडक्ट कर दीजिए, तो प्रोडक्ट करिएगा कितना आएगा, तो 21 इंटू क्या 5 एंड डिवाइडेड बाई क्या 3, ठीक है। तो 21 और इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 आएगा जी, तो ये वाला 35, और ए का पावर 4 और बी का पावर 3। देखिएगा रिपीट करने लगेगा तो छोड़ देंगे वो निकालना। अब फिर इसको प्रोडक्ट करिए तो कितना बना, देखिए माइनस के बाद प्लस कितना आ रहा है 35 इंटू क्या 4 और डिवाइडेड बाई कितना टर्म लिख दिए, तो 4 टर्म लिख दिए हैं, 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड करिएगा, और ए वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये कितना बना 35, और ए का पावर 3, बी का पावर 4, इसके बाद माइनस आएगा, इसको फिर क्या करिए प्रोडक्ट कर दीजिए, तो क्या बना 35 और इंटू क्या 3, जितना टर्म लिख चुके हैं डिवाइड करिए, 5 टर्म लिख दिए हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, और इंटू ए का पावर 2 और बी का पावर 5। अब देखिए ये कितना आ रहा है 21 आ गया, आया ना जी, रिपीट करने लगा, या यहीं से देख लेते, इसको भी नहीं निकालते, 35 आया फिर 35 आया, इसको छोड़िए, रिपीट वाला ही देख लिए हम, यहीं से आ गया 35 आया फिर से 35 आया, रिपीट करने लगा, तो उसके बाद वाला कोएफिशिएंट उसके पहले वाला सब हो जाएगा, समझे। तो देखिए 35 फिर 35 आ गया, तो प्लस के बाद वो तो माइनस होगा, एंड इसका कोएफिशिएंट 21 है, ए बी का 21, ए का पावर 2, बी का पावर 5, फिर उसके बाद प्लस 21 के बाद पहले क्या है 7, तो से प्लस 7 इंटू ए का पावर 1, बी का पावर 6, एंड फिर उसके बाद माइनस 7 के बाद पहले क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू ए का पावर 0, बी का पावर 7। क्लियर है। तो बाइनोमियल थ्योरम अब कितना का भी लिख सकते हैं, किसी का भी लिख सकते हैं, इस कंसेप्ट से कितना भी हो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, पावर कितना का भी हो, जनरली 10-15 ये सब लिखते हैं, लेकिन इस टाइप से शॉर्टकट तरीका है बाइनोमियल थ्योरम का कर सकते हैं। तो ये था।